नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल जीके जीएस एमके में। ठीक है दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं क्लास 12 का हिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा। ठीक है, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं और तो महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं देर न करते हुए प्रश्न पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाने वाला क्वेश्चन है 10 से 15 क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, 10 से 15 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न पर। ठीक है, चलिए फर्स्ट में प्रश्न क्या है कि भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, जब भक्ति आंदोलन जो हुआ इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य था क्या? ईश्वर की व्यक्तिगत भक्ति करना। ठीक है, और समानता का प्रचार करना कि ईश्वर एक होते हैं, अनेक नहीं होते हैं, सबका ईश्वर एक होता, इसी का प्रचार करने के लिए किया गया था। ठीक है, और भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? जब ये आंदोलन जो हुआ था, भक्ति आंदोलन, ये कहाँ से हुआ था? हुआ था दक्षिण भारत से। ठीक है, कहाँ से? दक्षिण भारत से हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, अलवार और नैनार किस धर्म से संबंधित थे? अलवार और नैनार किस धर्म से संबंधित थे? ये थे हिंदू धर्म से संबंधित। ठीक है, अलवार भक्त किस देवता की उपासना करते थे? ये करते थे विष्णु के। ठीक है, अलवार जो संत थे वो किस देवता की पूजा करते थे? विष्णु के करते थे। ठीक है, चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। और नैनार जो भक्त थे वो किसकी उपासना करते थे? वो करते थे शिव के। ठीक है, अलवार विष्णु के और नैनार शिव के। ठीक है, चलिए चलते हैं, ये तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आइए, अलवार और नैनार आंदोलन किस भाषा में प्रचलित हुआ था? किस भाषा में होता है? तमिल भाषा में क्या हुआ था? प्रचलित हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं, चलिए इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। हाँ, चलिए ये आ गया 9 नंबर प्रश्न। चलते हैं कि भक्ति आंदोलन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो भक्ति आंदोलन का प्रमुख जो ग्रंथ होता है वो होता है भगवत पुराण। ठीक है, क्या? भगवत पुराण होता है। ठीक है, चलिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ है? इसका जो प्रमुख केंद्र जो है वो वाराणसी में। ठीक है, कहाँ है? वाराणसी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख जो संत थे वो थे कबीर, तुलसीदास, मीरा और सूरदास। ठीक है, बोलना। ठीक है, कबीर किस परंपरा से संबंधित थे? तो ये निर्गुण भक्ति धारा के से संबंधित थे। ठीक है, ये भक्ति कवि जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक थे। ठीक है, यानी कि ये थे वो निर्गुण भक्ति को मानते थे। ठीक है, कि ईश्वर नहीं होते हैं। ठीक है, और सगुण भक्ति जो थे वो थे तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई। ये सब का कहना है कि वास्तव में भगवान होते हैं और ये लोग भगवान के रूपों का पूजा करते थे। ठीक है, चलिए चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। कबीर किसके शिष्य माने जाते थे? कबीर किसके शिष्य थे? वो थे रामानंद के। किसके? रामानंद के। ठीक है, कबीर ने किसकी आलोचना की है? तो कि तो जाति व्यवस्था और अंधविश्वास की। ठीक है, जाति व्यवस्था और अंधविश्वास की क्या की है? इसने आलोचना की है। ठीक है, चलिए चलते हैं 6 नंबर प्रश्न। ये वेरी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये वेरी वीवीआई क्वेश्चन है 16 नंबर। ठीक है, क्या है 16 नंबर क्वेश्चन? चलिए चलते हैं, कबीर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? ठीक है, तो कबीर ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था बीजक। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है बीजक। ठीक है, कि बीजक कौन लिखे थे? तो कबीरदास ने लिखे थे। ठीक है, चलिए मीराबाई किस देवता की उपासना करती थी? ये करते थे कृष्ण की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 17 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, तो मीराबाई किस राज्य की थी? तो मीराबाई थे वो मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ यानी कि राजस्थान के थे। ठीक है, चलिए संत तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? ठीक है, जो संत तुलसीदास था वो कौन सा लिखा था? तो ग्रंथ वो लिखा था रामचरितमानस। ठीक है, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगर आप लोग कलम कॉपी से लिख रहे हैं तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा दोनों। ठीक है, और बता बीजक ये जितने भी टिक लगा रहे हैं वो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा भी गया है। ठीक है,
चलिए यही से क्वेश्चन ये आता है, पूछा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको छोड़िएगा मत। चलिए चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए आगे, ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरदास ने किसकी भक्ति की। तो श्री कृष्ण जी की क्या कहते हैं, भक्ति की थी, ठीक है। चलिए सूरदास का ग्रंथ कौन सा था, ये भी पूछा था, ये भी पूछा जाता था, ठीक है, पूछा भी गया है, ठीक है। कौन सा, सुर सागर पूछेगा, ये हिंदी में क्वेश्चन भी आएगा। सुर सागर किसने लिखा था, वो सूरदास, ठीक है। सूरदास का चैप्टर हिंदी में, ठीक है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए 22वें प्रश्न क्यों चलते हैं। नामदेव किस राज्य से थे, तो महाराष्ट्र से। ये जो क्वेश्चन है ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जाता है 1 साल 2 साल के बाद पूछा जाता है, रिपीट होता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, ठीक है। अब पाकिस्तान में है, ठीक है, अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब है, ठीक है। चलिए ये तलवंडी में है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, पूछा भी गया है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 25-24 नंबर, गुरु नानक के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है। तो किस ग्रंथ में है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में है। कौन सा ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब में है, ठीक है। गुरु नानक के अनुसार ईश्वर कैसा, तो एक और निराकार है, ठीक है, एक और निराकार है, ठीक है, बहुत है, ठीक है। चलिए 26वें प्रश्न की चलते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। सॉरी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन जो बता रहे हैं 26 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, यह है तो गुरु नानक देव, ठीक है, गुरु नानक देव जी है, ठीक है, ये सब है। चलिए सूफी परंपरा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये अरबों में हुई थी, अरब में, कहाँ, अरब में हुई है, ठीक है। चलिए सूफी शब्द का अर्थ क्या है, ऊनी वस्त्र पहनने वाला, ठीक है। ऊनी वस्त्र कौन पहनते थे, साधु संत महात्मा सब पहनते हैं, ठीक है, उसी का अर्थ होता है ऊनी शब्द, ठीक है, सूफी। भारत में सूफी परंपरा कब आई, तो भारत में आई थी कब, 12वीं सदी में, ठीक है। 12वीं सदी कब से, 1101 से लेकर 1200 ईस्वी तक, ठीक है। चलिए चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर। भारत में सूफी संतों का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो वो था दिल्ली था, ठीक है। कौन सा शहर था, तो दिल्ली था, ठीक है। अब प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे, वो थे ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती। सॉरी, ये तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती ये प्रमुख प्रसिद्ध सूफी संत है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलिए इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए आ गया क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन आ गया कि ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती कहाँ के थे, तो कहाँ के थे, ये थे राजस्थान, कहाँ, अजमेर के थे, ठीक है। चलिए संत सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से थे, तो चिश्ती सिलसिला से, ठीक है। तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से थे, वो थे चिश्ती सिलसिला, ठीक है, चिश्ती सिलसिला, ठीक है। चलिए 34वें प्रश्न की ओर। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ के प्रसिद्ध थे, कहाँ प्रसिद्ध थे, वो थे फतेहपुर सिकरी में प्रसिद्ध थे, कहाँ, फतेहपुर सिकरी में। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपको जो बता दें ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये भी, ठीक है। चलिए हाँ, सूफी जितने भी सूफी संत आ रहे हैं चिश्ती वाला सिलसिला वाले सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक बार नहीं, 3 बार 4 बार क्वेश्चन एक ही बार में फर्स्ट बार सेकंड दोनों में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सूफी संत बाबा फरीद किस क्षेत्र से थे, वो थे पंजाब के, ठीक है। चलिए सूफियों के गीतों को क्या कहा जाता था, जो सूफी लोग जो गाते थे उसको क्या कहते थे, वो होते हैं वक्कवाली, क्या, वक्कवाली, ठीक है, वक्कवाली कहते थे, वकावली बोलते थे, ठीक है। चलिए 37वें प्रश्न की ओर, ठीक है दोस्तों। सूफियों की उपासना स्थली को क्या कहते हैं, तो कहते हैं दरगाह, खानका। यानी कि इसका क्वेश्चन का अर्थ है कि सूफी जो जहाँ पे रहते हैं और उपासना जो करते हैं वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दरगाह या खानका, ठीक है। भक्ति और सूफी परंपराओं का साझा तत्व क्या है, तो है ईश्वर की एकता और मानवता का संदेश देना है, ठीक है। चलिए चलते हैं 39वें प्रश्न की ओर। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग ज़रूर कमेंट बताएं कि इस वीडियो आपको अच्छा लगा और किस टॉपिक पे प्रश्न बनाएं, हिंदी,
हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी या इंग्लिश, आप लोग कमेंट बताएं, ठीक है। चलिए चलते हैं 39वें प्रश्न की ओर। भक्ति आंदोलन ने किस प्रथा का विरोध किया था? उसने प्रथा का विरोध किया था, वो था जाति भेद और मूर्ति पूजा का, ठीक है। यानी कि जब भक्ति आंदोलन जो हुआ था उसमें जाति का बहुत ही भेदभाव चलता था, ठीक है। इसका भी समाप्त किया, विरोध किया। और मूर्ति पूजा, कई लोग भी कहते हैं कि ईश्वर नहीं होते हैं, इसका मूर्ति का पूजा मत करो, इसका क्या होता था, विरोध होते थे, ठीक है। चलिए, सूफियों ने किस भाषा में प्रचार किया था दोस्तों? वो थे स्थानीय भाषा में प्रचार किया था, ठीक है। स्थानीय भाषा में क्या किया था? प्रचार किया था, ठीक है। चलिए चलते हैं। चलिए, कबीर किस भाषा में लिखते थे? वो थे सदुक्री में। किस भाषा में? सदुक्री। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं 42वें प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। 42वां प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भक्ति आंदोलन पर समाज से क्या प्रभाव पड़ा? समानता, भाईचारा और सहिष्णुता की भावना बढ़ी। यानी कि एक समान जीने लगे, भाईचारा की तरह और सहिष्णुता की भावना बढ़ी, ठीक है। सभी की मदद करने की भावना बढ़ी, ठीक है। एक साथ रहने की भावना बढ़ी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करने की क्षमता बढ़ी, ठीक है। भक्ति सूफी संत किस प्रकार के जीवन का समर्थन करते थे? वो सादा जीवन और उच्च विचार, ठीक है। सादा जीवन और उच्च विचार का जीवन का समर्थन करते थे, ठीक है। चलिए, सूफी संत कौन से धर्म से जुड़े थे? जो सूफी जो संत थे वो किस धर्म से जुड़े थे? वो थे इस्लाम धर्म से। कौन सा धर्म से? इस्लाम धर्म से, ठीक है। चलिए, भक्ति आंदोलन ने किस सामाजिक बुराई को चुनौती दी? उन्होंने छुआछूत और उच्च नीच की भावनाओं को क्या किए? बुराई किया, ठीक है। कि ये सब चीज़ अच्छा नहीं है, सब एक समान है, ठीक है। इसका क्या किया? भावनाओं को व्यक्त किया, चुनौती दिया, ठीक है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? फिर से बता देते हैं कि भक्ति आंदोलन ने किस सामाजिक बुराइयों को चुनौती दिया, ठीक है। जब भक्ति आंदोलन हुआ तो क्या क्या समाज में चल रहा था उसको दूर किया, ठीक है। चलिए, अभी भी कहीं कहीं होता है कि जाति के नाम पे छुआछूत होता है, ठीक है। चलिए, भक्ति सूफी परंपरा का केंद्र बिंदु क्या है? तो भक्ति सूफी परंपरा का केंद्र बिंदु क्या था? ईश्वर, प्रेम और मानवता, ठीक है। कि ईश्वर का क्या करना है? पूजा करना, ये सब क्या है? केंद्र बिंदु था, ठीक है। चलिए चलते हैं 47वें प्रश्न की ओर दोस्तों। अल्लाह एक है, यह विचार किस परंपरा में मिलता है? ये मिलते हैं सूफी परंपरा में। किस परंपरा में? सूफी परंपरा में। राम एक है, रहीम एक है, यह विचार किसने कहा? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया। किसने कहा था ये कि राम भी एक है और रहीम भी एक है? वो कहते संत कबीर जी, ठीक है। ये संत कबीर जी ने कहा था, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। 49वां प्रश्न है, भक्ति सूफी परंपरा किस काल में फली फूली? और 13वीं से लेकर 17वीं सदी तक फली फूली थी, ठीक है। चलिए, इस टॉपिक पे लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 50वें प्रश्न पर आ गए हैं। चलिए, भक्ति सूफी परंपराओं का मुख्य प्रभाव क्या था? ये था हिंदू मुस्लिम एकता और धार्मिक संहिता का प्रचार करना। कि हिंदू मुस्लिम एक हैं, सभी का प्रचार करना है कि सभी एक तरह की भाईचारे की तरह मिलकर रहें, ठीक है। किसी का भेदभाव ना करें, किसी का हम बुरा ना करें, ठीक है। यही था उसका प्रचार, ठीक है। इस टॉपिक पे बस इतना ही प्रश्न बना, ठीक। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण थे उसको हम बता दिए हैं, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दिए, ठीक है। अब आप लोग बताएं कि इस टॉपिक पर कौन सा टॉपिक पर बनाएं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।